हेलो फ्रेंड, मैथ एक्सपर्ट विद पंकज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए सादृश्यता यानी कि एनोलॉजी के क्वेश्चन को, और यह पार्ट आपका तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके आप वहां आरआरसी ग्रुप डी के सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेलवे में पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आरआरसी ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। तो यहाँ पे जापान एन से संबंधित है, तो यहाँ पे जापान जो है, जापान की मुद्रा जो है वो एन है। तो कोरिया की मुद्रा क्या होगी, या कोरिया किससे संबंधित है? तो यहाँ पे कोरिया की मुद्रा क्या होती है? कोरिया की मुद्रा आपकी होती है वान। क्या होती है? वान होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है कि यहाँ सैनिक जो है, यहाँ आर्मी जो है सैनिक से संबंधित है। यहाँ आर्मी जो है ये सैनिक से संबंधित है। तो गैलेक्सी किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार आर्मी में सैनिक होते हैं, जवान होते हैं, उसी प्रकार गैलेक्सी में क्या होते हैं? आपके गैलेक्सी में ग्रह होते हैं। क्या होते हैं? आपके ग्रह होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रार्थना मंदिर से संबंधित है, तो रसोइया किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार मंदिर में प्रार्थना की जाती है उसी प्रकार रसोई में रसोइया होता है। क्या होता है? रसोई में रसोइया होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान टोक्यो से संबंधित है, तो चीन किससे संबंधित होगा? देखिए, जापान, जिस प्रकार जापान की राजधानी जो है टोक्यो है, ठीक उसी प्रकार चीन की राजधानी क्या होगी? बीजिंग होगी आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बीजिंग। तो अगला प्रश्न क्या है कि कुर्सी फर्नीचर, तो शर्ट किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार कुर्सी जो होती है ये फर्नीचर के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो उसी प्रकार शर्ट जो है किसके अंतर्गत आती है? शर्ट जो है आपकी गारमेंट यानी कि कपड़े के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी गारमेंट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि समझ तर्क, जिस प्रकार समझ को तर्क भी कहा जाता है। ठीक है, समझ एक प्रकार का, समझ और तर्क ये दोनों एक ही शब्द, अलग अलग है लेकिन मतलब जो होता है एक ही है। तो उसी प्रकार डूपे का मतलब क्या होता है? डूपे का, देखिए, डूपे मतलब होता है धोखा देना। और यहाँ पे जो ऑप्शन है कान, ऑप्शन बी जो है कान का मतलब भी होता है आपका धोखा देना। कान मतलब कि CON। ठीक है, CON, कान मतलब होता है धोखा देना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्द अलग अलग है लेकिन जो मतलब है एक ही है। ठीक है, अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मैथ एक्सपर्ट विद पंकज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। ध्वनि कान से संबंधित है, तो खुशबू किससे संबंधित होगा? देखिए, जिस प्रकार हम कान से ध्वनि को सुनते हैं उसी प्रकार जो है नाक से खुशबू को सुनते हैं। ठीक है, किसी खुशबू को हम सूंघते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की खुशबू है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, नाक। अगला प्रश्न क्या है कि देखिए, यहाँ पे चुंबकीय और ये क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ऑस्टेड से संबंधित है, तो शक्त किससे संबंधित होगा? जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र की जो खोज है ना, या संबंधित जो वैज्ञानिक है वो ओस्टेड हैं। तो शक्त से संबंधित कौन से वैज्ञानिक हैं? इसमें वाट है। कौन से हैं? वाट वैज्ञानिक है, यानी कि जेम्स वाट। शक्त से संबंधित वैज्ञानिक जेम्स वाट हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, पेट्रोल कार से संबंधित है, तो विद्युत किससे संबंधित होगा? सबको पता है कि कार जो है वो पेट्रोल से चलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बल्ब जो है ये विद्युत से जलेगी। ठीक है, तो विद्युत से संबंधित किससे है? बल्ब से है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्ले लिस्ट में जाके आप साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चन को पूरे देख सकते हैं, जो कि 4500 प्लस क्वेश्चन जो है साइंस के चल रहे हैं, और 3000 प्लस क्वेश्चन जो है जीके जीएस के चल रहे हैं, जो कि ये रेलवे की परीक्षा में पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं
हैं अगले प्रश्न पे। क्या है कि गर्म ठंडा तो बोलना किससे संबंधित होगा। सबको पता है कि गर्म ठंडा जो है एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। गर्म ठंडा क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो बोलना और यहाँ पे मौन रहना, ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे कलाई घड़ी, देखिए घड़ी जो होती है ये कलाई में पहनी जाती है। तो उंगली किससे संबंधित होगा, उंगली में क्या पहनी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है। उंगली में अंगूठी पहनी जाती है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अंगूठी। तो अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए कांच पारदर्शी से संबंधित है। तो लकड़ी जो है ये किससे संबंधित होगा। जैसे कि जिस प्रकार कांच जो होता है अब पारदर्शी होता है, मतलब कि एक दूसरे के पार देखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार लकड़ी जो होता है आपका अपारदर्शी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपारदर्शी मतलब लकड़ी के आर पार देखा नहीं जा सकता है। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न क्या है कि लिनन, ठीक है, लिनन जैसे कपड़े से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार सोना किससे संबंधित होगा। देखिए लिनन जो होता है ना एक प्रकार का कपड़ा होता है। ठीक है, लिनन क्या है, एक प्रकार का कपड़ा होता है और ये कपड़े के अंतर्गत आता है। और उसी प्रकार सोना क्या है, सोना एक धातु है। सोना क्या है, धातु है और ये धातु के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धातु हो जाएगा। सोना क्या है, धातु है। लिनन क्या है, एक कपड़ा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है कि तालाब का पानी से संबंध, ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे माउंटेन का संबंध किससे है। देखिए तालाब जो है, तालाब में पानी होता है और जो ये माउंटेन यानी कि पर्वत पर क्या होता है, चट्टानें होती हैं। ठीक है, चट्टानें होती हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है आपका कि जैसे तेज हवाई जहाज से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार मंद किससे संबंधित होगा। देखिए हवाई जहाज होती है तीव्र गति से चलती है। ठीक है, हवाई जहाज तीव्र गति से चलती है। वैसे आपका जो होगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी जो होती है ये मंद से चलती है, मंद गति से चलती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है आपका कि किताब पेज से संबंधित है। ठीक है, किताब पेज से संबंधित है। तो आपका ये जो अगला प्रश्न क्या है, खिड़की, खिड़की किससे संबंधित होगा। ठीक है, जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार किताब में क्या होता है, पेज होता है, पन्ना होता है। ठीक, तो खिड़की में क्या होता है आपका, खिड़की में एक शीशा होता है। क्या होता है, शीशा होता है। तो आपका शीशा, खिड़की का शीशा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खिड़की का मत्स्य झुंड, ठीक है, मत्स्य झुंड का संबंध जो है ये मछली से है। ठीक है, मछलियों के झुंड को मत्स्य झुंड कहा जाता है। तो कॉलोनी का संबंध किससे होगा। देखिए कॉलोनी का संबंध किससे होगा, सबसे पहले जानेंगे कॉलोनी किसे कहते हैं। ठीक है, तो कॉलोनी जो होता है आपका एक प्रकार, देखिए एक ही तरह के प्राणियों की जगह को रहने को कॉलोनी कहते हैं। अब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आप तो ऑप्शन में घर करके चले आएंगे, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, घर नहीं होता है। कॉलोनी में एक ही तरह के प्राणियों के रहने का स्थान है। तो यहाँ घर तो प्राणी है नहीं, तो यहाँ पे जो प्राणी आपका मिल रहा है, चींटियाँ मिल रही है। ठीक है, तो चींटियाँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉलोनी चींटियाँ। एक ही तरह के प्राणियों के रहने का स्थान होता है, उसे हम कॉलोनी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चींटियाँ। ठीक है, तो चींटियाँ आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है कि सोलर सूर्य से संबंधित है। ठीक है, सोलर सूर्य से संबंधित है। तो ल्यूनर किससे संबंधित होगा। ठीक है, देखिए सोलर सूर्य से संबंधित है, ये सबको पता है। ठीक है, तो लूनर, लूनर मतलब होता है भैया कि चांद्र। ठीक है, क्या होता है, चांद्र होता है, चंद्रमा होता है। तो लूनर किससे संबंधित होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है कि यदि संगरोध निरोध का संबंध जो है ये अलगाव से है, मतलब संगरोध निरोध का मतलब होता है अलगाव, तब आज़ादी का संबंध किससे होगा। यहाँ पे देखिए सबको पता है कि ये एक दूसरे का जो अर्थ हो रहा है, तो यहाँ पे इसका अर्थ है अलगाव। तो यहाँ आज़ादी का मतलब क्या होगा, मुक्त से होगा। ठीक है, मुक्त, आज़ादी का मतलब क्या होगा, मुक्त होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है कि कार गैरेज, देखिए कार का संबंध गैरेज से है, तो वैसे जैसे मुर्गी का संबंध फिर किससे होगा। जिस प्रकार कार की मरम्मत या रखने के लिए हम गैरेज में रखते हैं कार को, तो खड़े करते हैं, तो उसी प्रकार मुर्गी कहाँ रहती है, मुर्गी रहती है एक पिंजड़े, ऑप्शन के हिसाब से पिंजड़े में रहती है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
शूज जो है स्लीपर से संबंधित है, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे कोट किससे संबंधित होगा, ठीक है। शूज जो है एक प्रकार का स्लीपर है। स्लीपर किसे कहते हैं? स्लीपर एक प्रकार की जूती या जूता होता है जो खुले एड़ी की ओर खुले एड़ी में मतलब नीचे पहना जाता है, ठीक है, एड़ी में, ठीक है। तो शूज स्लीपर से संबंधित हो गया। तो वैसे कोट्स किससे संबंधित होगा? कोट आपका कमीज से संबंधित होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि देखिए यहाँ पे आपसे इंग्लिश में भी कुछ शब्द जो है ये पूछे गए थे आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। क्लोज का संबंध किससे है? क्लोज ओपन से संबंधित है। तो ये बताइए कि कट किससे संबंधित होगा, ठीक। देखिए क्लोज एक दूसरे के क्लोज ओपन जो है एक दूसरे के विलोम शब्द हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? विलोम शब्द हो रहे हैं। क्लोज मतलब होता है बंद करना, ओपन मतलब होता है खोलना, और कट मतलब काटना होता है। और ये आपका हो जाएगा फिर अटैच होगा, ठीक है। अटैच मतलब जोड़ना, काटना और जोड़ना। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक दूसरे के विलोम शब्द हो रहे हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि टाल्क और चैट संबंधित है एक दूसरे से, तो पुअर किससे संबंधित होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाल्क मतलब होता है कि बातचीत करना, और चैट मतलब भी होता है बातचीत करना, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर मतलब होता है गरीब, और डिस्पेंस मतलब भी होता है आपका क्या होता है? गरीब ही होता है। तो ये एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया डिस्पेंस, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? मेघालय शिलांग, ठीक है। देखिए जिस प्रकार मेघालय जो है जिसकी राजधानी शिलांग है, उस प्रकार बिहार की राजधानी फिर क्या हो जाएगी आपका? बिहार की हो जाएगी पटना हो जाएगी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका कनाइफ, बूचर और सीजर्स। तो ये कनाइफ मतलब होता है चाकू, बूचर मतलब होता है कसाई वाला, ठीक है। यहाँ पे तो सीजर्स मतलब क्या होता है आपका? सीजर्स मतलब होता है नाई, ठीक है, नाई। तो यहाँ पे जो इसका मतलब होगा, इससे संबंधित होगा, वो होगा हेयर ड्रेसर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा हेयर ड्रेसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि कैप्टन सोल्जर, ठीक है। यहाँ पे जो कप्तान जो होता है सोल्जर, यानी कि सोल्जर से संबंधित है। तो एम्प्लॉयर किससे संबंधित होगा, ठीक है। कैप्टन जो होता है यानी कि एक सोल्जर यानी कि जवान यानी कि सैनिक में जो एक कैप्टन होता है, तो एम्प्लॉयर कहाँ होता है? एम्प्लॉई में होता है, ठीक है। एम्प्लॉई में एक एम्प्लॉयर होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न क्या है कि स्टैग्नेंट और फ्लो, और ये आपका है क्लैरिटी, ठीक है। स्टैग्नेंट जो है ये फ्लो से संबंधित है। तो आपका जो अगला जो है ये आपका क्लैरिटी किससे संबंधित होगा? स्टैग्नेंट मतलब होता है ठहरा हुआ, और फ्लो मतलब होता है बहता हुआ, ठीक है। स्टैग्नेंट मतलब होता है ठहरा हुआ, और फ्लो मतलब होता है बहता हुआ। ये एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द हैं। उसी प्रकार क्लैरिटी मतलब स्पष्टता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। डिल्यूशन क्या होता है? डिल्यूशन मतलब होता है आपका अस्पष्टता, ठीक है, अस्पष्टता। और ये जो हो गए आपके एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए, ठीक है। क्लैरिटी मतलब अस्पष्टता, और डिल्यूशन मतलब होता है अस्पष्टता। तो एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए। तो आपका ऑप्शन हो गया बी, हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे देखते हैं ईट एट, फिर बाई किससे संबंधित होगा? यहाँ पे देखिए ईट जो है एट जो है ये एक दूसरे के क्या है? ये ईट ये एट जो है इसका जो है ईट का जो है ये सेकंड फार्म है, ठीक है, सेकंड फार्म है। तो बाई का जो सेकंड फार्म होगा क्या होगा? बाट होगा आपका। तो आंसर डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में है, तो ये फर्स्ट और सेकंड में फार्म में है, तो ये आपका बाट हो जाएगा बाई का। आंसर भी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? रेस ट्रैक, ठीक है, रेस ट्रैक। तो बॉक्सिंग किससे संबंधित होगा, ठीक है। देखिए रेस जो होता है दौड़ सबको पता है ट्रैक पर होता है। तो बॉक्सिंग कहाँ पे होता है? बॉक्सिंग आपका रिंग यानी कि घेरे में होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। रिंग यानी कि घेरे में होता है, बॉक्सिंग आपका घेरे में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका? देखिए पे और रिसीव और वास फिर किससे संबंधित होगा,
ठीक है। यहाँ पे देखिए पे मतलब होता है भुगतान करना, ठीक है। पे मतलब क्या होता है कि भुगतान करना, और रिसीव मतलब होता है कि प्राप्त करना। यहाँ पे कोई भुगतान किया तो इसने प्राप्त किया। तो वॉश मतलब होता है धुलना, और सॉइल मतलब होता है किसको धुल रहा है, मैले को धुल रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉइल। और सॉइल का मतलब होता है कि मैला, ठीक है। और यहाँ पे वॉश मतलब धुलना, मतलब धुल रहा है, इस मतलब मैले को, इस मैले को धुल रहा है, और इस रिसीव को, पे मतलब भुगतान को रिसीव कर रहा है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके एनोलॉजी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।